हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 10 मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है। इसमें हम बात करने वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ये होने वाला है हमारा पार्ट 2, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसके 2 पार्ट बना के आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है ना, ठीक है सर जी। तो अब यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, और क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज करके। और पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ इस क्वेश्चन में, दोनों में से इस क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग बात को ध्यान से समझें तो हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे इसको पूरा फर्दर सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे कि हम सबसे पहले तो ले लेंगे 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है जी, ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्योंकि LHS पार्ट ले लिया, अब मेरा ये कहना है कि ये जो दिख रहा है ना, इसका आप क्या ले लो, इसका आप रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज मतलब समझ रहे हो कि इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी के अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। आ जाओ, और इसको हम समझेंगे कि बाद में क्या लिखना है। तो मैंने बोला कि हम 1 का 1 लिख रहे हैं, और इसको हम लिख रहे हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अच्छा सर जी, फिर इसका क्या होगा, फिर मैंने इसको बोला कि इसको कॉसेक ए लिख देंगे, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। उसके बाद समझना बहुत ज्यादा ध्यान से, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो होना तो कुछ भी नहीं है, यही रहेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अच्छा, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए है ना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा कितना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और ये आइडेंटिटी हो जाती है किसकी, अरे आइडेंटिटी देखी होगी ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए की। तो सिंपल सा काम हमने क्या किया, हमने कॉसेक स्क्वायर ए को इधर ही रहने दिया और कॉट स्क्वायर ए को राइट साइड लेके आ गए, तो बराबर में मैं 1 लिख सकता हूं, वही काम यहां पे करूंगा। तो और माइनस में क्या बचेगा मेरे पास, कॉसेक ए, कॉसेक ए। तो ये पार्ट तो 1 हो गया, ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। कॉसेक ए से कॉसेक ए कट गया, आपके पास आया कॉट ए। अब हमें RHS को भी सॉल्व करके कॉट ए को लेके आना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कॉट ए को लेके आना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने लिखा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्लियर है, ठीक है। सेम टू सेम यहां पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, कैसे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए से।
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए से, तो 1/sin ए तो कितना हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये जब आप 1 में समझना, ये तो आपके पास 1 कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो है ही। अच्छा, तो आपने क्या किया, आपने इधर किया कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। सिंपल बात है, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है सर जी, बहुत ज्यादा सिंपल जा रहा है ये तो मैंने बोला देखो ये तो हो गया कॉसेक ए माइनस, ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए होल अपॉन, अब समझना ए प्लस बी ए माइनस बी कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। अब सेम टू सेम आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है बराबर कितना 1, तो वही आइडेंटिटी हम लोग लगा देंगे और ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो अगर देखा जाए तो आप ये चीज तो समझ ही गए, इससे ये कट गया, आपके पास आ गया कॉट ए, आपके पास कितना आ गया कॉट ए, तो कॉट ए बराबर कॉट ए हो गया ना भाई, यहां पर भी तो क्या ही था, यहां पर भी तो कॉट ही था, तो कॉट ए बराबर क्या हो गया, कॉट ए हो गया। समझ गए बात को, आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया हो गया हो गया हो गया सर जी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा 8th क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हो जाएगा ये भी। अब इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे भाई, वीडियो को लाइक तो कर दो एटलीस्ट, क्योंकि अगर इतनी मेहनत आपके लिए करी जा रही है तो आपसे मांगा ही क्या जा रहा है, आपका सपोर्ट और आपका लाइक। करो यार अच्छे से, बढ़िया तरीके से। और वीडियो अगर आपके काम करनी है तो आप दूसरों को शेयर कर दो, ठीक है, पक्का शेयर करोगे। चलो बहुत शानदार। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, cos टू द पावर 4 है माइनस कॉस स्क्वायर है साइन टू द पावर 4 है माइनस साइन स्क्वायर है। साइन टू द पावर 4 है माइनस साइन स्क्वायर है। ये क्वेश्चन है फर्स्ट, ये पहला क्वेश्चन है। और इसमें अब हम लोग क्या कर रहे हैं, LHS पार्ट ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में होगा क्या वो समझो, आप यहां पे ये वाला पार्ट तो ले लोगे आपको, लेकिन अल्टीमेटली लेके तो यही आना है। तो अब करें क्या सर जी, तो मैंने बोला ये करेंगे कि इसको तो हम लोग लिखेंगे cos टू द पावर 4 है माइनस कॉस स्क्वायर है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर है, तो निकाला कॉस स्क्वायर है को कॉमन, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा कॉस स्क्वायर है माइनस 1। सिंपल सी बात है यार, ये बात तो बहुत ज्यादा सिंपल लगी मुझे कि मैंने कॉस स्क्वायर इधर से कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा कॉस स्क्वायर है माइनस 1। इससे ज्यादा तो सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। फिर मैंने ये दिमाग लगाया कि मैं एक काम करता हूं, मैं इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देता हूं, और इस कॉस स्क्वायर को भी बदल दूंगा। तो अल्टीमेटली मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, और इसको क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये रहा माइनस का 1। तो अब अगर देखा जाए तो माइनस का 1 और प्लस का 1 तो कट गया। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा यार, अब हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस का साइन टू द पावर 4 है, तो अल्टीमेटली साइन टू द पावर 4 है माइनस साइन स्क्वायर है, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिंपल है यार, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल लगा। तो ऐसे करके आपका पहला क्वेश्चन तो हो जाएगा खत्म। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आजा 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 आजा, दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा, तो मैंने बोला एक पेज और बढ़ाते हैं और यहां पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। cot टू द पावर 4 है माइनस 1 है ना, यहां पे मैंने क्या किया, दूसरा क्वेश्चन लिखा
कॉट टू द पावर 4 है माइनस 1 इज इक्वल्स टू हमें क्या लेना है, कॉसेक टू द पावर 4 है माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए। सिंपल। अब मैंने क्या किया वो सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। अब मैंने ये किया कि मैंने इसको खोला और इस पे भी खोले, लेकिन मैं इसको खोलूं कैसे, मैं तो ये सोच रहा हूं इतनी देर से। तो मैंने इसको लिखा क्या, कॉट स्क्वायर का भी स्क्वायर। क्या लिखा, कॉट स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब समझो एलएचएस पार्ट। आपने इसको क्या लिखा, आपने लिखा इसको, पहले तो ये वाला पार्ट ले लिया, यही बता रहा हूं, आपने ये वाला पार्ट ले लिया। फिर उसके बाद आपने क्या लिखा कि कॉट स्क्वायर ए का बी होल स्क्वायर माइनस 1। सिंपल सी बात है यार, ये चीज तो हम लिख सकते हैं। फिर मैंने बोला कि कॉट स्क्वायर ए को हम लोग कुछ लिखते हैं। अब आपने बोला सर जी क्या लिखे, तो मैंने बोला एक काम करते ना यार, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते। क्यों, आइडेंटिटी है ना यार हमारे पास आइडेंटिटी है किसकी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की। वो क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाता है। तो अब अगर मेरे को कॉट स्क्वायर ए को लिखना है तो मैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकता हूं। तो मैंने वही काम किया, मैंने इधर लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इसको खोला। जब मैंने इसको खोला तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1। अब देखो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, कॉसेक टू द पावर 4 है माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए, माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए। यही चाहिए था क्या, यही चाहिए था। आ तो गया भाई राइट हैंड साइड। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, बढ़िया तरीके से चल रहा है, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन चलाएंगे जी, अब हम लोग चलाएंगे थर्ड क्वेश्चन। ये हो गया, चलो हो गया सर जी, हो गया ये क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला करते हैं, साइन टू द पावर 4 है प्लस कॉस टू द पावर 4 है बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है। इसको हम लोग कहां पीछे करें, चलो पीछे करते हैं। साइन टू द पावर 4 है प्लस ये वाला थर्ड वाला कर रहे हैं ना, थर्ड वाला कर रहे हैं। साइन टू द पावर 4 है माइनस कॉस टू द पावर 4 है, नहीं प्लस कॉस टू द पावर 4 है बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है। यही लेके आना है, यही लेके आना है, पक्का है। देख लो एक बार, दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है सर जी। अब लेकिन सर जी हम इधर करें क्या ऐसा, क्योंकि ये थर्ड क्वेश्चन है, तो हम इधर करें क्या ऐसा कि कुछ ना कुछ हो जाए। तो मैंने बोला समझो, हम लोग इधर ये कर सकते हैं कि हम इसको ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं, और फिर माइनस 2ab और प्लस 2ab लगा देंगे। समझो, दिक्कत नहीं, मैं हूं अभी। आपको इसको क्या लिखने को बोल रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर, और प्लस सुनना, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है। अब बच्चे पूछेंगे कि सर जी ये क्या कर दिया। मैंने बोला भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिंपल सा एलएचएस पार्ट लिया। मैंने क्या किया, मैंने तो सिंपल सा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिया, और लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में साइन टू द पावर 4a को मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए का भी स्क्वायर, और कॉस टू द पावर 4a को लिखा कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर, और फिर मैंने इधर का प्लस और इधर का माइनस लगा दिया ताकि कोई भी चेंज ना हो इसमें। और मैंने ऐसा किया क्यों, पर मैंने यही चीज क्यों लगाई
क्योंकि मेरे दिमाग में एक फिल्म आई, मेरे भाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब कि अल्टीमेटली मैं इसको ए स्क्वायर बोल रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab लगा दिया। लेकिन ये प्लस 2ab अगर मैंने लगाया तो इसको मेरे को माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ सर, वो बात तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब अगर इधर से लेकर मैं इधर तक की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना। अरे भाई मेरे ये पूरा मैंने बोला ए है, ये पूरा मैंने बोला बी है, तो उस हिसाब से ये तो ए है और ये तो बी है। तो देखो ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए तो साइन स्क्वायर था और बी कॉस स्क्वायर था। तो ऐसे करके आपने इसको कर दिया। समझ गए बात को? समझ गए। और माइनस में वही का वही लगा दो। लो येलो से लिख देता हूं ताकि दिक्कत नहीं हो। -2 साइन स्क्वायर ए इनटू कॉस स्क्वायर है। अब ये तो बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर है इनटू कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है इनटू कॉस स्क्वायर है। और यही तो RHS आ गया, और यही तो राइट हैंड साइड आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया ना, यही तो आ गया राइट हैंड साइड। और क्या लोगे? हाँ सर जी यही आ गया। तो बस आगे बढ़ो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। अब रे बहुत आसान है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो सब हो गया, अब तो सब हो गया। अब तो आप लोग आइडेंटिटी के एक्सपर्ट बन गए भाई, अब तो आप लोग एक्सपर्ट बन गए। अब तो आपके पास आना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने, ठीक है? मजाक सेट के भाई, मजाक सेट के। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। साइन टू द पावर 4 है माइनस कॉस टू द पावर 4 है बराबर साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, और 2 साइन स्क्वायर है -1, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। अरे बाप रे, ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन है यार, काफी बड़ा क्वेश्चन है। करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना पार्ट लिख रहा हूं इसमें। साइन टू द पावर 4 है माइनस कॉस टू द पावर 4 है, अच्छे पेन से लिखूंगा। फोर्थ, साइन टू द पावर 4 है माइनस कॉस टू द पावर 4 है, यही है ना? हाँ, एक एक चीज आती जाएगी, हम बताते जाएंगे उसको, टेंशन वाली बात ही नहीं। तो मैंने बोला कि हम लोग सॉल्यूशन तो एटलीस्ट शुरू करें। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी LHS पार्ट लिखा है, ध्यान रखना, मैंने RHS पार्ट नहीं लिखा, अभी LHS पार्ट लिखा है। और मैंने बोला कि हम लोग एक काम करते हैं कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। देखो ना, ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर और बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, मतलब समझना, ये तो 2 2 4 और 2 2 4 हो जाएगा, मतलब लिखा हमने सही है। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सिंपल है? हाँ जी सर सिंपल है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। अब एक बात कि ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको आप क्या बोलोगे? सर जी 1 बोलेंगे। ये तो 1 हो गया ना। और ये क्या है? ये है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। तो जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। और देखो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर आ गया आपके पास, आ गया। अब आपको साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए, तो ये हो गया आपके पास पहला प्रूव हो गया ना भाई, पहला प्रूव हो गया। देख पा रहे हो आप लोग, मैंने इसको फर्स्ट नाम दे दिया है ना, ठीक है। एक चीज तो ये भी प्रूव हो गई है, चलो फर्स्ट नाम मत दो। अब इधर से अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको अब जो आगे प्रूफ करना है उसमें साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए। तो मैंने बोला कि हम एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए ही लिखे रहने देते हैं, और कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इधर से अगर देखा जाए तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए -1
प्लस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए -1। समझ गए क्या बात को? हाँ सर समझ गए। तो एक चीज तो ये भी आ गई। फिर अब मैंने क्या किया, अब मेरे को लाना है ये, है ना। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसी को उठा लिया और मैंने 2 का 2 लिखा और साइन स्क्वायर ए को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और -1 लिख दिया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए -1। तो अब अल्टीमेटली 2 माइनस 1 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए हो गया यार, ठीक है ना, ये हो गया। अब बताओ, इसी से देख लो आप, इसी से हमें ये लाना था, फिर इससे ये ले आया, फिर इससे ये ले आया। अल्टीमेटली ये चारों प्रूव हो गए एक दूसरे के, अल्टीमेटली ये चारों एक दूसरे के प्रूफ हो गए कि नहीं हो गए? ये इसके बराबर प्रूफ हो गया, फिर ये इसके बराबर प्रूफ हो गया और फिर ये इसके बराबर प्रूफ हो गया। चारों एक दूसरे के प्रूफ हो गए। अब जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये 4 क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं। अब हम बढ़ेंगे 5th क्वेश्चन की ओर। अब हम बढ़ेंगे 5th क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात ही नहीं भाई, मैं तो बोल रहा हूं बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जरा सी भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं, 1% भी नहीं, क्योंकि हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आजा, अब अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो अब हमें करना है ये वाला 5th वाला क्वेश्चन। और 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन टू द पावर 6 है प्लस कॉस टू द पावर, प्लस है या माइनस है, प्लस कॉस टू पावर 6 है, बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर है इनटू कॉस स्क्वायर है। चलो भाई, अब हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन। अब यहां पे अगर आपके पास इधर कैसे आएगा ये सोचना है। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला भाई मैं अभी तो ये वाला एक क्वेश्चन करके आया हूं यार, ऐसा ही ये वाला एक क्वेश्चन करके आया हूं, 3rd वाला। तो थोड़ा सा मैं 3rd वाले को रिवाइज करता हूं। अब रिवाइज क्या करूंगा कि भाई मेरे पास मतलब 4 था पावर में और उधर 6 है। तो मैंने ये सोचा कि यहां पे हमने होल स्क्वायर तो बनाया ही था और उसका भी उस स्क्वायर बना दिया था, तो क्यों ना उधर हम स्क्वायर बना के क्यूब बना दे, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा। चलो ठीक है। और यहां पे जो RHS था उसी का प्लस और माइनस किया था मैंने, तो यहां से यहां तक कुछ आइडेंटिटी बन गई थी और इसको से तो आ गया था हमारे पास। अच्छा, वही सेम काम तो यहीं पे करना है हमको। ये कैसे होगा कि मैंने इधर लिखा साइन स्क्वायर ए का क्यूब, देखो 3 2 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का क्यूब। तो हमने अल्टीमेटली कौन सा पार्ट लिया है? LHS पार्ट लिया, LHS पार्ट लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है आपके पास, समझना, सुनना, देखना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब पहले लिख रहा हूं, बाय यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देख लो भाई एक बार, यही होता है क्या? हाँ जी सर, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो उस हिसाब से मैंने इस आइडेंटिटी पे ये लग दिया। अभी जो ए है वो मेरा साइन स्क्वायर है और जो बी है वो कॉस स्क्वायर है। तो यहां पे के हिसाब से मैंने इनको जब लिखा तो मैंने इनको लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर
ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर। सिंपल बात, बहुत ज्यादा सिंपल। ये पूरा तो हो गया कितना 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए हो जाता है 1। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैंने बोला कि हम लोग भाई एक काम कर सकते हैं कि अब इसको और इसको डील करना पड़ेगा। साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। यार ये क्वेश्चन तो पुराना जैसा हो गया। कैसे कि यार अब हम इसमें चीज तो कर सकते हैं। देखो साइन टू द पावर 4 है, कॉस टू द पावर 4 है, माइनस इतना बचा है। तो मैंने बोला कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख रहे हैं और इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख रहे हैं। समझना, सुनना, देखना। साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और हम लोग प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कर रहे हैं और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कर रहे हैं। और जो ये वाला पार्ट है, सुनना, मैंने इसमें ये करा, इसका ये करा, और फिर ये मैंने अपने मन से करा, ये मैंने अपने मन से करा, क्योंकि मेरे को पुराना क्वेश्चन याद आ गया। पुराना क्वेश्चन याद आ गया कि इधर से मैंने साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और कॉस टू द पावर 4 ए को कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर दिया। फिर मैंने इधर लिखा 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, माइनस भी उसी से कर दिया। जो मैंने प्लस किया उसी से मैंने माइनस कर दिया, तो कोई चेंज नहीं हुआ। भाई मैंने आपको 50 रुपए दिए और मैंने आपसे 50 रुपए ले लिए, मतलब आपके पास प्लस 50 एक टाइम, फिर माइनस 50 एक टाइम। तो भैया आपके पास कितना बचा? सर जी कुछ नहीं बचा, आप तो लेके ही और चले गए। तो माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर एज इट इज, माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर एज इट इज। अच्छा, अब समझो, इधर से लेकर इधर तक, इधर से लेकर इधर तक क्या होगा सर जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है। अब सुनना, मुझे जहां तक याद है कि साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है यार, तो मैंने वही लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है। सिंपल सिंपल। तो अल्टीमेटली 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड देख लो, राइट हैंड साइड देख लो, यही आ गया। सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था यार। बस आपको ना कुछ कुछ आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और यही आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ना है। हो गया स्क्रीनशॉट? पक्का आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते। तो अब ये क्वेश्चन हो गए और अब करना है 6th क्वेश्चन। तो आ जाओ 6th क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हो गया सर जी, अब 6th क्वेश्चन होगा। अब क्या होगा? 6th क्वेश्चन होगा। जल्दी से देखो एक बार खुद से। हो गया? चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या ये वाला क्वेश्चन कह रहा है? सर सेक टू द पावर 4 है माइनस सेक स्क्वायर है, सेक टू द पावर 4 है माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर 10 टू द पावर 4 है प्लस 10 स्क्वायर है, 10 टू द पावर 4 है प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है,
अब सुनना, समझना और देखना अच्छे से। मेरा ये कहना है कि अगर हमारे पास LHS पार्ट हम लोग ले रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है यार इसका, ये है 6th क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन है ये। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं और इसमें अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो सेक स्क्वायर आ रहा है कॉमन, निकाल लो सेक स्क्वायर, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए -1, सिंपल है यार, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। अब सेक स्क्वायर ए को मैंने बोला कि मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैंने लिखा इसको 10 में कन्वर्ट करा और इसको लिख दिया 1 + 10 स्क्वायर ए, क्योंकि मैं जानता हूं एक आइडेंटिटी कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। और तो और मैंने इस सेक को भी 10 में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मेरे को रिजल्टेंट 10 में ही चाहिए, तो मैंने इसको भी क्या लिखा 1 + 10 स्क्वायर ए और -1 कर दिया। अच्छा, प्लस का 1 और माइनस का 1 हो गया कैंसिल आउट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ 1 + 10 स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर है जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 स्क्वायर है, और 10 स्क्वायर है जब 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 10⁴ है। बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई ना मेरे भाई, बात ही खत्म हो गई। ये हो गया RHS के बराबर, ये हो गया राइट हैंड साइड के बराबर, देख लो ना, हो गया, समझ गए बात को। तो ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा मस्त बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया, बढ़िया और मस्त तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 जरा ट्राई करो, किया, ट्राई किया, चलो 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 चलो, अब आ जाओ, मैं बताता हूं टेंशन किस बात की। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, बोल रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अरे इन्हीं आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, तो कौन नहीं कर पाएगा, सर जी कर लेंगे, टेंशन किस बात की। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको यहीं शुरू करते हैं ना। ये रहा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, और बोल रहा है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इज इक्वल्स टू में लेके आना है 1 + sin थीटा। तो लेके आ जाएंगे, टेंशन वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो क्वेश्चन को फिर से ना लिख के मैं सिर्फ इसके आगे लिख रहा हूं कि हम लोगों ने लिया LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, और cos स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, तो tan थीटा को मैंने लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है सर जी, प्लस लगाया और यहां पर लिखा sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर मैंने निपटाया एलसीएम को, किसको, एलसीएम को। तो एलसीएम कैसे लिया कि cos थीटा का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे एलसीएम लेना, तो नीचे cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा ऊपर चले आएगा तो हो जाएगा cos क्यूब थीटा, और यहां पर जो एलसीएम होगा वो होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई सर जी। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनना, यहां पर देखो और यहां पर देखो, डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग है, तो यहां पर एलसीएम लेने में क्या होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि सर जी cos थीटा माइनस साइन थीटा है और यह sin थीटा माइनस cos थीटा, तो मैंने बोला कि एलसीएम इधर से क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो, इधर से क्या करो, माइनस साइन को कॉमन निकाल लो। जैसे ही आपने माइनस साइन को कॉमन निकाला, आपके पास आएगा cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां से माइनस साइन कॉमन निकाला तो यहां पे हो जाएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आपने किया क्या, पता चला? हाँ सर जी पता चला। आपने यहां से माइनस साइन को कॉमन निकाला, आपने यहां से माइनस साइन को कॉमन निकाला, तो वो प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। अब यहां पर एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है सर जी, डिनोमिनेटर तो यहां पर क्या है, सेम है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अच्छा, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, यहां पर समझ लो आज कि a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या ये मैंने सही लिखा है? क्या ये मैंने सही लिखा है? जल्दी से बता दो। हाँ सर जी, बिल्कुल एकदम करेक्ट लिखा है। तो अब अगर ये मैंने करेक्ट लिखा है तो बस इसके आगे आप काम ही क्या करना है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो जल्दी से कर दो भाई, जल्दी से इसके आगे का काम आप लोग बढ़िया तरीके से कर दो। कर दोगे है ना अच्छे से? चलो चलो चलो। तो बस यहां पर जैसे ही आपने काम किया तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? यहां पे आपके पास आ जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस आपके पास क्या? ए बी, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। होल अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कट गया। अच्छा ये क्वेश्चन में ना देखो ये होगा थोड़ा सा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है क्वेश्चन पूरा यही आएगा क्योंकि आरएचएस में हमारे पास, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? हो जाता है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देख लो तो यहां पर आपके पास कॉस थीटा और आना है ना। ठीक है, ये हो गया आपके पास पहला क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई सर जी? एक बार जल्दी से देख लो। और यहां पे हो सकता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब लग जाए तो उसकी भी आइडेंटिटी मैं आपको लिखवा देता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम लोग जानते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इतने का क्योंकि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्त, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हो गया? चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आइए आइए यहां पर करते हैं अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना लेके आना है? 1 लेके आना है। तो हम लोग फिर से एक काम करते हैं कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ले रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में हम लोग एक काम कर रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? सर जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो होता है हमारे पास ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपके पास ए बी। होल अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस में आपके पास कितना आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब देखो क्या होगा, अब हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। हाँ सर जी हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 हो गया, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पे कितना बचा? प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में, दोनों कैंसिल आउट हो गए। बचा कितना हमारे पास? 1 बचा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। खत्म हो गई सर जी बात। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड और ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे की बात कर सकते हैं? चलो आगे की बात करते हैं, आजा। तो अब हम लोगों ने आगे की बात करी तो हमारे पास और डेंजरस क्वेश्चन हो गया। आपके पास ऐसा सोचने का होगा, लेकिन भाई ये डेंजरस बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का नाम ही है प्यारे प्यारे क्वेश्चन। क्या है? प्यारे प्यारे क्वेश्चन। प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस यार, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि एक प्यारे और एक प्यारे तो प्यारे प्यारे हो गई है। अब इधर भी आपको यही बोल रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, और बोला जा रहा है 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी बराबर इतना पूरा होगा। आ जाइए, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना यहां पर, क्योंकि हम लोग अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब आपके पास क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि 10 स्क्वायर ए
माइनस टेन स्क्वायर बी बराबर कितना, बराबर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर है बराबर साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए। बात वही है कि ये आगे ये पीछे कर दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो बात वही है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं ये बोल रहा हूं कि पहले पता मैं क्या करूंगा, पहले मैं इतने पूरे के इक्वल प्रूफ करूंगा। पहले मैं इतने पूरे के इक्वल प्रूफ करूंगा और फिर इतने पूरे से मैं इतने पूरे को इक्वल प्रूफ करूंगा। ठीक है, समझ गए सर जी। तो मैंने यहां पे क्या करा, मैंने यहां पे लिया लेफ्ट हैंड साइड। मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पर लिया लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाले में मैंने इधर क्या करा, कुछ कलाकारी करने की कोशिश करी। आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड वाले में मेरे पास क्या था, मेरे पास था टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। अब यहां पर टेन स्क्वायर ए में मैंने कुछ सोचा कि यार मैं लगा क्या सकता हूं, तो फिर मेरे पास एक फॉर्मूला आया कि भाई टेन को तो मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूं। तो इसी टेन को सुनना, इसी टेन को मैंने क्या लिखा, इसी टेन को लिखा मैंने साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। बहुत ज्यादा आसान है यार। और फिर इसी टेन स्क्वायर बी, क्योंकि अब थीटा चेंज हो गया है सिर्फ, तो अब आपके पास क्या हो गया, थीटा मतलब एंगल चेंज हो गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। क्योंकि टेन तो होता ही क्या है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ऐसे ही टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। अब क्या करें सर जी, तो मैंने बोला एक काम करो, कॉस स्क्वायर बी को यहां पर क्या कर लो, एलसीएम ले लो। क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो आपने बोला ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब ये कॉस स्क्वायर बी जब साइन स्क्वायर ए के साथ आएगा तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। यहां पर बात आपको समझ में आ गई, आ गई। अब इधर से आप देखो और इधर देखो, क्योंकि हमें इससे ये लेके आना है, तो कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए तो हमारा डिनोमिनेटर में बन रहा है, लेकिन कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए ही चाहिए। मतलब ऊपर साइन वाली चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मेरा ये माने कि इस साइन को कॉस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही इस साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर बस सिंपल सी बात है, हमने वही अपनाया। क्या कि आइडेंटिटी होती है यार, एक क्या आइडेंटिटी होती है कि सर जी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब ये जो साइन स्क्वायर ए, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, ये जो साइन स्क्वायर है इसकी जगह अगर मैं कॉस के टर्म्स में कुछ लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं सर जी, आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मैं इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा। तो मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और इसकी जगह पे तो मुझे कुछ भी नहीं लिखना, मुझे यही लिखना है कॉस स्क्वायर बी माइनस, अब इस साइन स्क्वायर बी की जगह पे आपको क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्लियर है, ठीक है। और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए। हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी लिख दो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आ जाओ आगे। कॉस स्क्वायर बी का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर बी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर बी का दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ तो हो गया। अब कॉस स्क्वायर ए के साथ होगा तो यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस, अब सुनना, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 तो यहां पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में कॉस स्क्वायर ए
माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी, होल अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, हो गया। अब सुनो क्या कट रहा है, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी माइनस में, कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी प्लस में, ये कट गया। तो आपके पास जो अल्टीमेटली आंसर आया वो क्या आया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है सर जी। हो गया, ये देखो सेम टू सेम आ गया। क्लियर है? ठीक है। लेकिन अब इससे हम ये कैसे लेके आएंगे, तो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आइए देखो, आप समझ रहे हो कि यहां पे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं लगाना, बस 6th क्लास से जो कंसेप्ट पढ़ते हुए हैं, जो हम लोग 6वीं क्लास से कंसेप्ट्स पढ़ के आए, जैसे यार प्लस माइनस कैसे करते हैं, इनटू डिवाइड कैसे करते हैं, देख पा रहे हो आप लोग, है ना, एलसीएम कैसे लेते हैं। अच्छा, ए प्लस बी की आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ये सब हम लोग 6th से पढ़ के आए, 6th से पढ़ के आए। 6th में पढ़ के नहीं आए, ऐसा नहीं सोचना कि यार सर जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब 6th में कब पढ़ा, अबे 6th से पढ़ के आए हो। 6th के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद फिर यहां पर आ गए आप लोग। चलो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इससे ये लेके आएंगे, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इससे क्या लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, ये लेके आएंगे। क्लियर है? चलो लेके आते, टेंशन नहीं, यही लेके आएंगे। आ जाओ। तो फिर से हमने क्या करा, हमारे पास क्योंकि एलएचएस पार्ट तो इस बार तैयार रखा हुआ है, हमारे पास एलएचएस पार्ट तो तैयार रखा हुआ है, तो बस इसी को मैंने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। कॉस स्क्वायर ए और सॉरी बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब इससे क्या लेके आना है, ये लेके आना है, इससे क्या लेके आना है, ये लेके आना है। तो सिंपल, कॉस स्क्वायर बी को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि अब मुझे जो न्यूमरेटर है वो साइन के टर्म्स में चाहिए, तो मुझे इस कॉस को बदलना पड़ेगा। और मेरे पास एक ही रास्ता है कि इस कॉस को अगर मेरे को साइन में कन्वर्ट करना है तो मैं लगाऊंगा आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी क्या बोलती है कि अगर कॉस स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर बी में लाना है तो लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। आइडेंटिटी कौन सी वाली, अरे वही वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो आप साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाओ। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिखना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस लगाया माइनस लगा दिया। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन में ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, चल 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और होल अपॉन में क्या है अपने पास, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। मुझे इसको बदलना नहीं है, मुझे इसको बदलना नहीं है, कॉस को नहीं बदलना है। ऐसा मत करना कि साइन में बदल दो, नहीं, बदलना ही नहीं है, मेरे को तो यही चाहिए ना आरएचएस में। तो अब मेरे पास क्या हो रहा है, +1 से -1। अरे कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे, है ना। देखो 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 गड़बड़ क्या हुई है, ऐसे तो दोनों कट जाएगा ना, ऐसे तो यहां पर हमारे पास क्या कट रहा है जी, दोनों कट रहा है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, दोनों नहीं कट रहा ना, क्योंकि ये अलग अलग थीटा है, अलग अलग थीटा है। हाँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होल अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। सुनना, ये और ये काटना मत, कटेंगे कैसे भाई, ये अलग थीटा है, ये अलग थीटा है, ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है, ये ए है, ये बी है, ध्यान रखना।
तो बस आपके पास आ गया आरएचएस। सिंपल बात है, बहुत ज्यादा सिंपल बात है। तो आपको जो लाना था हम लोग लेके आ गए। देख लो क्या क्या लेके आना था आपको। इससे ये लेके आना था, हम लोग लेके आ गए। फिर हमें इससे क्या लेके आना था, ये लेके आना था, ये भी हम लोग लेके आ गए बड़ी प्यार से। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बढ़िया मस्त तरीके से हो गया सर जी, हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपने बढ़िया तरीके से कर लिया। अब जरा इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी बराबर कितना लेके आना है, 0 लेके आना। आ जाओ करते हैं आ जाओ करते हैं। साइन ए माइनस साइन बी होल अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी होल अपॉन में साइन ए प्लस साइन बी। बराबर कितना है जी, 0 है। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लिया एलएचएस पार्ट। एक बार फिर से चेक कर लो, क्योंकि कुछ भी गलती मतलब क्वेश्चन वहीं पे खत्म। तो हम लोगों ने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिया, और लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेके आ जाएंगे। मेरे दिमाग में अभी करंटली क्या चल रहा है कि भाई मैं एक काम करता हूं, एलसीएम के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो साइन ए प्लस साइन बी का एलसीएम में इसके साथ और इसके साथ, मतलब एक क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं। तो यहां पर जब मैंने एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है, और साइन ए प्लस साइन बी, और इसका जब इसके साथ होगा तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा। चलो अच्छा एक काम करता हूं, पहले लिख लेता हूं, साइन ए माइनस साइन बी, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर जी क्लियर है। अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। तो a माइनस बी ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी कॉस ए प्लस कॉस बी, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, होल अपॉन में कितना हो जाएगा। इसको ऐसे का ऐसे ही पढ़े रहने दो, क्योंकि आना तो 0 है, तो ऑब्वियसली हमारे पास न्यूमरेटर में 0 आएगा। तो कॉस ए प्लस कॉस बी मल्टीप्लाई साइन ए प्लस साइन बी, सेमी लिख दो ना इससे अच्छा, तो है ना, क्लियर है? ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, यहां पर मैंने इनको एक साथ ले लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, इन दोनों को एक साथ ले लिया। अब इन दोनों में से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, माइनस साइन कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में हो गया साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, होल अपॉन में कितना हो गया, कॉस ए प्लस कॉस बी और ये कितना हो गया, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ठीक है सर जी। अब सुनो, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, यार हमें आइडेंटिटी तो मालूम है, हमको आइडेंटिटी तो मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो उस हिसाब से साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 होल अपॉन में सेम टू सेम,
कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी। अब 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा यार? सिंपल 0 RHS आ गया, खत्म काम। RHS आ गया, खत्म काम, हो गया खत्म। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एक बार, बढ़िया तरीके से। हो गया, आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से जल्दी से जल्दी से हो गया। चलो अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 11th, और ये 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास tan थीटा प्लस साइन थीटा m है, tan थीटा माइनस साइन थीटा n है, तो आपको शो करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 4 रूट mn है। तो अब इसको कैसे शो करोगे यार? तो मेरे हिसाब से आपको इधर का पहले RHS निकालना पड़ेगा, फिर इधर का RHS निकालना पड़ेगा। क्या जी? पहले इधर का LHS निकालना पड़ेगा, फिर इधर का IRHS निकालना पड़ेगा। तो LHS और RHS से काम हो सकता है, कोशिश करके देख लेते हैं, होना ना होना इसके हाथ में ही है। पर हम कोशिश भी नहीं करेंगे तो वो तो फिर ऐसे तो बुरी बात हो जाएगी यार। कोशिश तो करेंगे हम लोग, है ना। ये हो गया था क्वेश्चन। चलो अब यहां पे आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला कि हमारे पास m ये दिया हुआ है, m कितना है हमारे पास? tan थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा, और n कितना है हमारे पास? tan थीटा माइनस साइन थीटा। और अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो हमने LHS पार्ट ले लिया। हम LHS पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे और RHS पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे, और दोनों बराबर आ जाएंगे। तो LHS पार्ट में हमने रखा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब आप m स्क्वायर की वैल्यू निकालो और n स्क्वायर की वैल्यू निकालो। जल्दी से आप दोनों की वैल्यू निकालो, जल्दी जल्दी, है ना। दोनों की वैल्यू निकालो। कैसे करोगे सर जी? अरे सिंपल तो है, m की वैल्यू उठा दूंगा रख दूंगा, n की वैल्यू उठा दूंगा रख दूंगा। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस n की वैल्यू कितनी आ गई? tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो उस हिसाब से यहां पे जब आप लोग और फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? सर जी हम तो इसको ऐसे लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा, है ना, a प्लस बी, ए माइनस बी लगा रहा हूं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना हो जाएगा? 2 tan थीटा साइन थीटा। अच्छा, माइनस लगा दिया, तो अब आपके पास यहां पे कितना बन जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा, 2 tan थीटा इनटू में साइन थीटा। अब यहां पे जब आपने इसको खोला तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। हो गया? अरे हो गया। देखो, tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कटिंग, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटिंग, तो क्या आ जाएगा? 2 tan थीटा साइन थीटा, 2 tan थीटा साइन थीटा, 4 tan थीटा साइन थीटा। कितना आ जाएगा? 4 tan थीटा साइन थीटा। तो ये तो हो गया हमारे पास LHS। अब हमें क्या करना है? RHS से देख लेते क्या आ रहा है, RHS से देख लेते क्या आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं। ये हो गया LHS। ये LHS पार्ट हो गया, और यहां पे अब मैं क्या कर रहा हूं, राइट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आएगा वो समझो, 4 रूट mn कितना है? 4 रूट mn। क्या कर सकते हैं? मैंने बोला यार एक काम करते हैं, m की वैल्यू उठाते डालते, n की वैल्यू उठाते डालते, तो कितना आ जाएगा? 4 का 4 रखा, रूट में m की वैल्यू इतनी और n की वैल्यू इतनी, m की वैल्यू उठाओ
टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और n की वैल्यू उठाओ टेन थीटा माइनस साइन थीटा। चल, तो ये तो हो गया 4 अंडर रूट a प्लस बी ए माइनस बी, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे करोगे तो आगे क्या लिखोगे, अरे टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो और काम करो। कुछ भी नहीं, सिर्फ हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया, देखो देखो देखो, बहुत ज्यादा आसान। इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है, सिंपल है। रूट के अंदर से ही देखोगे, रूट में अंदर ही अंदर में क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। तो इसको मैंने लिखा अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, मतलब अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिंपल लगा मुझे, बहुत ज्यादा सिंपल लगा भाई, मुझे तो बहुत ही ज्यादा ये क्या लगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल लगा। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया 4 का 4, और यहां पे अंडर रूट में ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मुझे बहुत ज्यादा आसान लगा। अरे 1 अपॉन कॉस सेक होता है ना, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या सोचा, अब मैंने सोचा कि यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पर तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, अरे टेन स्क्वायर थीटा। देखो ना, हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, यहां पर समझना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं बोल रहा हूं 1 को राइट साइड ले जाओ। जब आप 1 को राइट साइड ले जाओगे तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पे मैंने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा। हो गया काम खत्म। अब दोनों को रूट से बाहर निकाल दो, दोनों को रूट से बाहर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन थीटा बाहर। ऐसे ही टेन थीटा 2, तो एक टेन थीटा बाहर। हो गया ना 4 साइन थीटा कॉस टेन थीटा, 4 टेन थीटा साइन थीटा। एलएचएस ये था, आरएचएस ये है, तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये पार्ट प्रूफ कर डाला। सिंपल यार, ये मत बोलना कि सिंपल नहीं है सर जी, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो जो LHS है वो RHS के क्या है जी, बराबर है। तो ऐसे हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, अरे ये तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन लग रहा है, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आपके पास √2 कॉस थीटा है, तो आप शो करो कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा √2 कॉस √2 साइन थीटा है। तो अब इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ। हमें सिर्फ ये गिवन दिया है और हमें प्रूफ ये पूरा करना है। तो यार ये तो थोड़ा सा सर जी ऊपर से ही जाएगा। मैंने बोला अरे मैं नीचे से लाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, मैं नीचे से लाऊंगा। देखो आपको ये गिवन है, ठीक है, गिवन ही गिवन से खेलेंगे। आ जाओ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कितना है, √2 कॉस थीटा। मैंने बोला एक काम करते हैं, हम लोग स्क्वायरिंग कर देते दोनों साइड पे, उससे क्या होगा, अरे देखते हैं, वैसे तो कुछ नहीं हो रहा, तो हम लोग दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करके देख लेते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, वी गेट, हम लोगों ने क्या करा, स्क्वायरिंग करा दोनों साइड पे। दोनों साइड पे जब स्क्वायरिंग करा तो यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा का
होल स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यार? सर जी ये तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? सुनना ध्यान से, हम लोग इसी की मदद लेके काम कर रहे हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब √2 कॉस थीटा का स्क्वायर, √2 कॉस थीटा का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इतना आ गया। अब फिर मेरा दिमाग लगा कि यार एक काम और हो सकता है। अब वो काम क्या है कि भैया मैं काम करता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड लेके जाता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड लेके जाता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को भी राइट साइड लेके जाता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, हाँ इतना पार्ट बचेगा। तो मैंने दोनों को राइट साइड ले गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में। सिंपल लगा? बहुत ज्यादा सिंपल था सर जी। अब यहां पर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखा ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब समझो भाई, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। तो मैंने अगर इसको ऐसा लिखा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैंने क्या कुछ गलत किया? कुछ भी गलत नहीं किया। अब मैंने सोचा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के देखता हूं। क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के देखता हूं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना? a प्लस बी, a माइनस बी। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब समझो, अब समझना बहुत ज्यादा ध्यान से। आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू इसको प्रूफ करना ना, तो मैंने क्या बोला कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को यहीं रहने देते हैं और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को नीचे लेके चल देते हैं। समझो बात को, हम लोग चाह क्या रहे हैं? सिंपल से ये चाह रहे हैं कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को यहीं रहने दो, है ना? अच्छा, इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा है अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब सुनना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पे तो ये लिख सकता हूं। सर जी कैसे? मैंने बोला अरे देखो 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 गिवन है यार, ये चीज तो गिवन है। तो बस अब इसने पूरा खेल को बदल दिया। इसने पूरे खेल को कैसे बदला कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा √2 कॉस थीटा। कितना है? √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा। अच्छा, तो अब आपने क्या बोला कि सर जी एक काम करते, कॉस थीटा से कॉस थीटा काट देते हैं और √2 से एक √2 काट देते हैं, √2 बचेगा, एक √2 बचेगा। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? √2 साइन थीटा। यही चाहिए था। हो गया हो गया हो गया हो गया। देख लो ना, देख लो, आ गया आ गया। समझ गए बात को? बढ़िया लगा? बढ़िया लगा तो फिर वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी लाइक करो, क्योंकि आपको मैंने पूरा बढ़िया तरीके से प्रूफ करके बता दिया। और ऐसा हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी देख लो भाई, जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि मजेदार चीज है, बहुत ज्यादा मजेदार चीज है। आ गया? चलो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर जी आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग आगे बढ़ गए।
अब आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि प्रूव करो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आपके पास 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होता है। अच्छा, तो आप प्रूफ करके हमें तो देना पड़ेगा यार, हमें तो इसको प्रूफ करके देना पड़ेगा और हम देंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। आपको यह बात पता है कि a प्लस, आप मुझे इसकी आइडेंटिटी बता सकते हो क्या कि क्या होती है? हाँ सर जी बता सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो ये जो b है ना माइनस का है माना, लेकिन बाहर तो प्लस लगा है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस बी का होल स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही होगा, प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab जैसे ही प्लस में लिखाएगा प्लस 2ab, तो वो b तो माइनस के चक्कर में यहां पर क्या साइन आ जाएगा? माइनस, तो माइनस 2ab है ना, 2ab और 2bc, तो bc के चक्कर में भी क्या साइन आ जाएगा यहां पे? माइनस 2bc, और प्लस 2ca, तो ca तो दोनों प्लस की है, तो प्लस में कितना आ जाएगा? 2ca। और यही आइडेंटिटी लगेगी इस केस में, मतलब ये आपके पास क्या है? a प्लस माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आप इसको और पता है क्या लिख सकते हो? और लिख सकते हो भाई a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और होना क्या है? ये होना ये पूरा, होना ये पूरा यही है। आप चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो, है तो दोनों एक ही, है तो दोनों एक ही ना भाई। तो हमने बस मदद ली थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, होना यही है। अब क्या करना है वो सुनो, आपको LHS पार्ट लेना है और उससे RHS लाके देना है। हम लोग वही सेम काम करेंगे, हम यहां पर LHS पार्ट को ही लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को ही लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में हमारे पास क्या है? 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब सुनना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो कुछ आइडेंटिटी लगेगी, हाँ लगेगी ना। तो अब हम लोग लगा रहे हैं, तो हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर ठीक है प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां पर हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 2ab, और माइनस 2bc माइनस 2bc साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2ca, c और a मतलब 2 कॉस थीटा। यार ये इतने ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि मैं बता ही नहीं सकता कि मैं क्या ही बोलूं। देखो यहां पर तो 1 लिखा, अच्छा अब यहां से लेकर यहां तक आपने आइडेंटिटी लगा दी, किसकी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, जो कि कितना हो गया? वो भी 1 हो गया। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस 2 साइन थीटा, क्लियर है? माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा। आएगा आएगा, टेंशन नहीं आएगा। 1 और 1 कितना? 2 माइनस पूरा यही का यही। अच्छा अब मैंने बोला कि यार हम लोग ना ज्यादा स्टेप नहीं खींच रहे, हमारे पास 2 ये हो गया और ये हो गया 2 साइन थीटा। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब इधर से और इधर से मैंने 2 को कॉमन निकाला, जैसे ही 2 को कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसमें से और इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, सुनना, इसमें से और इसमें से मैंने क्या कॉमन निकाला? 2 कॉस थीटा, माइनस में 2 कॉस थीटा, तो अंदर कितना बचा? साइन थीटा माइनस, सुनना 2 यहां पर 2 कॉस थीटा आपने क्या करा? कॉमन निकाला, अंदर कितना बचा? साइन थीटा माइनस 1। सिंपल लगा? बहुत ज्यादा सिंपल लगा। अब मैंने क्या बोला कि एक काम कर सकते हैं, हम लोग इधर से माइनस साइन और कॉमन निकालते हैं, उससे क्या होगा? उससे ये होगा, या तो फिर अब एक काम करो,
आप इसको ऐसे लिखने की बजाय आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आप इधर इसको भी ऐसे लिखने की बजाय आप इसको ऐसे लिखो, इसको पहले इसको बाद में लिख दो। यार ये भी तो कर ही सकते ना हम लोग, नहीं कर सकते क्या? कर सकते। उससे क्या होगा कि अब हम लोग 2 cos थीटा कॉमन निकालेंगे प्लस में, तो अंदर कितना बच जाएगा 1 माइनस 2 cos थीटा तो बाहर निकल गया, तो बचा साइन थीटा। ठीक है, हो गया। अब समझो इस पूरे में से अगर देखा जाए तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इधर से 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा और इधर से 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा आ रहा है कॉमन, तो निकाला 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो गया कॉमन। अंदर कितना बचा, अंदर बचा इसकी जगह पे 1 प्लस, देखो ना 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाहर, तो 1 प्लस कॉस थीटा। हो गया, देखो आ गया, देखो आ गया, सिंपल लगा। 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो गया। RHS 7 हो गया, बराबर में कितना आ गया RHS, राइट हैंड साइड। हो गया, खत्म, हो गया हो गया हो गया। जल्दी से देख लो, सिंपल लगा बस। अगर सारी चीजें बढ़िया लग रही है, सिंपल लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दो ना यार, वीडियो को लाइक कर दो, हो जाएगा खत्म काम। आ जाओ आगे देखते। अब आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, ये आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल है, हाँ आखिरी है, आखिरी सवाल। क्या लिखोगे इसको, आखिरी सवाल। बहुत ज्यादा मेहनत लगी इसमें, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी मानता हूं, लेकिन ये सर जी आखिरी सवाल है तो टेंशन वाली बात ही नहीं। आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखे, अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो आपको प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर कितना है 1 है। तो अब हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, तो सर जी हाथों से करेंगे। अरे हाथों से तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने लिया लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में हमारे पास साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 है। अब मैंने ये बोला कि एक काम करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड लेके चले आते हैं, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यार आइडेंटिटी के हिसाब से मैं एक चीज जानता हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, मतलब बहुत शानदार। मैं एक रिलेशन तो इनके बीच समझ गया कि मैं यहां पे साइन थीटा जहां जहां दिखेगा मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, जहां जहां कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा मैं लिख दूंगा साइन थीटा, जहां जहां साइन थीटा लिखेगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, जहां जहां कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा मैं साइन थीटा लिख दूंगा। अब आ जाओ, एक रिलेशन तो मुझे यहां से समझ में आ गया। अब जो मुझे प्रूफ करना है उस पर बात कर लेते हैं। अब जो मुझे प्रूफ करना है तो मुझे इसको 1 के बराबर प्रूफ करना है। सुनना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर कितना 1। मैंने क्या किया, मैंने यहां से लिया लेफ्ट हैंड साइड, मैंने यहां से ले लिया लेफ्ट हैंड साइड LHS, और LHS में मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा। मैं इससे RHS लेके आऊंगा, टेंशन नहीं, मैं इससे RHS लेके आऊंगा, अब भी लेके आऊंगा। तो यहां पर मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस टू दी पावर 4 थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर। मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, कॉस टू दी पावर 4 थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा का लिखा होल स्क्वायर। तो अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन थीटा लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन थीटा लिख रहा हूं, पर यहां नहीं, यहां पर तो कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखूंगा। यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, साइन थीटा लिख रहा हूं। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखा साइन थीटा, और उसका भी क्या होना है, स्क्वायर होना बाकी है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पर किया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 हो तो गया यार राइट हैंड साइड के बराबर। और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या,
अरे बताओ भैया, बच्चों की जान लोगे क्या? वन लाना था ना, वन लेके तो आ गया। अब बच्चों की जान लोगे क्या? नहीं सर जी, जान तो नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे सर जी, बिल्कुल नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आपकी जान ले लेंगे सर जी तो आगे ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कैसे होगा और ये डर खत्म कैसे होगा ट्रिग्नोमेट्री का? तो आसान क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चंस थे मेरे दोस्तों, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो आपके सामने एक एक करवाए। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो आप अपनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लो, सारे टेस्ट पेपर उठा लो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वहां से उठा लो, आपको पता चलेगा कि एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। मैं बता रहा हूं साफ साफ, यहां पर ईयर मेंशन मैंने नहीं किया, मैंने यहां पे ईयर मेंशन नहीं किया, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो बस हम लोगों को बढ़िया और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बस इस सेशन का दी एंड करते हैं। हो गया बस। अरे पहली बात तो ये कि घबराना मत यार किसी से, क्योंकि घबराने से होगा क्या यार? ये तो बताओ, घबराने से होगा क्या? कुछ होने वाला है घबराने से? कुछ भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहले अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो अब पढ़ना शुरू करो यार, और क्या ही कर सकते हो भाई। अब वैसे भी अगर बैठे बैठे नहीं पढ़ रहे हो तो वो नहीं पढ़ोगे, लेकिन अगर पढ़ना शुरू कर दोगे तो हो सकता है ना यार कि पढ़ते 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 मजा आए, और मजा आते 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 आपका टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस से ही आपका काम हो जाएगा। आप जो भी क्लासेस में, मतलब मेरी वीडियो अभी अगर कोई 12th वाला देख रहा है, कोई 10th वाला देख रहा है, या कोई भी क्लासेस का बच्चा देख रहा है, तो बस मैं इतना बोलूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो सफिशिएंट है। क्योंकि यहां पर टीचर इतनी मेहनत से सारा कंटेंट बनाते हैं यार, मैं खुद देखता हूं ना, मैं खुद पर्सनली सारी चीजें देखता हूं, बहुत ज्यादा मेहनत से सारे लोग यहां पर काम करते हैं, और सिर्फ काम किसके लिए किया जा रहा है? आप लोगों के लिए किया जा रहा है। और आप लोगों की हमारी वीडियोस को लाइक ही नहीं करते हो, तो जल्दी से वीडियोस को लाइक कर दो, क्योंकि यहां पर हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज हैं। एक तो है इंग्लिश मीडियम में और दूसरा है हिंदी मीडियम में। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से है तो हमारे पास है भैया आप लोगों के लिए यही वाला बेहतरीन सा चैनल, जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा। सर जी बार बार टोन तो मत मारिए सर जी की सब्सक्राइब नहीं किया, अब भी कर देता हूं, तो भैया आप भी करो। क्योंकि यहां पर आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पे आपको सारे टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारे चैप्टर के, सारे टॉपिक्स के भी, सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप यहां पर कम्युनिटी के ऑप्शन में अपनी नजरें बना के रखना, क्योंकि यहां पर कभी भी आ जाता है मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट और आप तक पहुंचेगा वो अपडेट, तो इसलिए नजरें जमा के रखनी है। आप यहां से हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, कोई यार या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संगी साथी अगर आपका कोई भी हिंदी मीडियम से है तो आप उसको बताइए, घबराने और डरने की तो बात ही नहीं है। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन जो आपको यहां मिल रही थी, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।